तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ एमक्यू पर आवर टू सीएफएम, यानी कि एमक्यू पर आवर से सीएफएम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसको इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह क्या है, हमारा सीएफएम हो चाहे एमक्यू पर आवर, यह एक फ्लो का मेजरिंग यूनिट है। यानी कि हमारा कोई चीज अगर फ्लो हो रहा है, जैसे कि हमारा कोई लाइन से हमारा पानी फ्लो कर रहा हो, या कोई पंप हमारा पानी इतना डिस्चार्ज कर रहा हो, या कोई हमारा कंप्रेसर जो है वो इतना सीएफएम का है, ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी सुने हुए हैं। तो अगर हमारा कोई वैल्यू एमक्यू पर आवर में दिया हो तो कैसे उसको हम लोग सीएफएम में कन्वर्ट करेंगे, या अगर सीएफएम में है तो कैसे हम लोग उसको एमक्यू पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि एमक्यू पर आवर को सीएफएम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या सीएफएम को एमक्यू पर आवर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, एमक्यू पर आवर तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, यानी कि कोई हमारा वॉल्यूम है जिसका 1 एमक्यू, मान लीजिए हमारा कोई वॉल्यूम है, इसमें 1 घंटे में कितना हमारा किसी चीज का फ्लो हो रहा है, ये क्या कहलाता है, हमारा एमक्यू पर आवर। लेकिन ये जो हमारा सीएफएम है, सीएफएम का मतलब क्या होता है, तो देखिए सीएफएम को सी से होता है हमारा क्यूबिक, एफ का मतलब होता है फीट, और पर मिनट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा सीएफएम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फीट क्यूबिक पर मिनट, यानी कि फीट क्यूबिक पर मिनट, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीएफएम बोलते हैं। यानी कि हमारा 1 मिनट में पर फीट स्क्वायर कितना फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि सीएफएम बोलते हैं। तो चलिए इसका हम लोग कन्वर्जन देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, कितना फीट होता है, 1 मीटर इक्वल टू कितना फीट होता है, तो अप्रॉक्स 3.28 फीट होता है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 1 मीटर क्यूब करना है। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3.28 फीट का क्यूब करना है। तो ये 1 एमक्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 एमक्यू इक्वल टू कितना वैल्यू हो जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 3.28 का क्यूब, तो इसका वैल्यू आ रहा है 35.28। ये क्या हो जाएगा, फीट क्यूब, यानी कि 1 एमक्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35.28 फीट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, एमक्यू पर आवर से सीएफएम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहां पे एमक्यू पर आवर लिख दीजिए, और इधर क्या है हमारा सीएफएम। तो देखिए यहां पे हमारा वैल्यू किस में है, एमक्यू पर आवर में है, और इधर क्या है, क्यूबिक फीट पर मिनट में है। और यहां पे हमारा एमक्यू का वैल्यू दिया है, और फीट क्यूब यानी क्यूबिक फीट का वैल्यू दिया हुआ है, ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। तो इधर क्या है, हमारा आवर है, यानी कि इसमें हम लोग आवर ऐड कर दिए हैं, इसमें क्या ऐड किए हैं, तो पर मिनट ऐड किए हैं। तो ये दोनों हमारा इक्वल नहीं है, क्योंकि इधर आवर है इधर मिनट है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो अब ये जो दोनों वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग अगर निकालेंगे कि 1 एमक्यू पर आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका सिंपली वैल्यू क्या हो जाएगा, जो हमारा ये आया है क्यूबिक फीट, यानी कि 35.28, और डिवाइड किससे कर देना है, 60 से। तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सीएफ, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सीएफएम में। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि 35.28 और डिवाइड कर देना है 60 से, तो ये वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो 0.588, ये क्या हो जाएगा, सीएफएम। यानी कि 1 एमक्यू पर आवर जो है वो किसके बराबर है, तो 0.588 सीएफएम के बराबर है।
देखिए यहां पे हमारा एक बहुत ही अच्छा रिलेशन आ गया, यानी कि हमारा MQ पर आवर को अगर आपको CFM में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 0.588 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका CFM में वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारा कोई वैल्यू 50 MQ पर आवर दिया हो, इसको हमें CFM में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या कर देना है 0.588 इंटू 50 कर दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CFM में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू देखिए कितना आता है 50 इंटू 0.588, तो ये कितना आ गया 29.4 CFM। अब दूसरे जगह पे अगर आपको ये दे दे कि हमको जैसे इसी को आप कन्वर्ट कर लीजिए कि अगर आपका जो वैल्यू है 29.4 CFM है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, MQ पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 MQ पर आवर इक्वल टू इतना CFM होता है। तो CFM का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हमारा MQ पर आवर, ठीक है, और डिवाइड कर देना है 0.588 से, यानी कि जो भी हमारा CFM का वैल्यू है वो कितना है, तो 29.4 और डिवाइड कर देना है 0.588 से, तो ये हमारा वैल्यू किस में आ जाएगा, MQ पर आवर में आ जाएगा। यानी कि 29.4 में डिवाइड कर दीजिए 0.588 से, तो ये वैल्यू कितना आ गया 50 MQ पर आवर हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग MQ पर आवर को CFM में कन्वर्ट कर सकते हैं या CFM को MQ पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।